भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। वो जो कहते थे ना कि तुम्हें आता ही नहीं है, तुमसे होता ही नहीं है, वो हम तब भी गलत नहीं थे, हम आज भी गलत नहीं है ना। 2024 के अंदर जो बांग्लादेश ने आपको टेस्ट सीरीज हराई थी, याद है ना? वो भी फ्लूक नहीं था। आप लोग लन मुबारक टू पाकिस्तान टीम। बंगाली टेस्ट लन इस दफा वनडे T20 वाला लन नहीं सर, इस दफा टेस्ट का लन। कौन सा खेल। और देखो आप लोगों को अभी थोड़ी सी मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं बोलूंगी पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए कि अवेज मतलब डेब्यू था उस लड़के का, बच्चे का, और उसने वो खेल के चले क्या गए कर आप रहे लोगों के क्या सामने। अचार डाले यार वो डेब्यू अपना तो हक अदा अबे करके अपना चले ही कर गए। रहे हैं हर कोई यहाँ पे, अपना ही फजूल बात कर रही, तुम अपना ही हक तो अदा कर ऐसी रहे ही हो बनती है ना टीम, हैं? फिर आप लोग कोई खेल ही नहीं रहा यार। अबे तो अपना ही हक अदा कर रहे हैं ना, फिर तो सब मतलब ऐसी की तैसी। फिर तो संजू सैमसन की तुम बोलो कि भाई वो अपनी सेंचुरी मार दिया था, उसने अपनी सेंचुरी यार क्यों छोड़ एक दी ही वर्ल्ड कप अच्छा में? बंदा सर खेलता आपको है। सेल्फिश बनना, आप जब तक आप बने वो सेल्फिश, आप बोल बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैच हार गए। अब एक टेस्ट मैच बाकी है, वो भी हार जाएंगे अगर उन्होंने कहीं फ्लैट विकेट बना दी। लेकिन वो फ्लैट विकेट अब नहीं बनाएंगे, वो अगले टेस्ट मैच में भी इसी तरीके से विकेट बनाएंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा घास होगा। आपको याद है मैंने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी, जिसपे बड़ी आग लगी थी लोगों को कि जी अब्बास ने 5 आउट किए हैं तो ये कह रहे हैं जी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। मैंने कल परसों भी ये बोला था, इस विकेट में बहुत कुछ है। अगर आप एक जगह पे बॉल करेंगे इसमें बहुत कुछ है। लेकिन जो हमारे फास्ट बॉलर ने क्रिकेट खेली, जो एटीट्यूड, जो बॉलिंग, जो मतलब जो उनकी हंगर है जिस तरीके से, उस तरीके से तो हम कभी भी इनको आउट नहीं कर सकते। हम बांग्लादेश को क्या, हम युगांडा को भी आउट नहीं कर सकते। दूसरी इनिंग जब बांग्लादेश की स्टार्ट हुई तो उसमें भी आप देख लें आपके फास्ट बॉलर्स का क्या एटीट्यूड था। क्या ये चले, पहली इनिंग में तो मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत ही गंदी बॉलिंग की, 413 इस विकेट पे आपने करवा दी है, ठीक है, जिसमें अब्बास ने 5 आउट भी किए। बिल्कुल बेकार बॉलिंग की थी, उसकी अपनी इंडिविजुअल के लिए ठीक थी, टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। नोमान अली बिल्कुल फारिग नजर आए। जब दूसरी इनिंग थी पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो क्या एटीट्यूड था पाकिस्तान के बॉलर्स का? नजर आया कोई एटीट्यूड? नजर आया कोई हंगर? नजर आई कि यार मैंने तेज बाउंसर करने, भागना है तेज? किसी का सेकंड इनिंग में भी 135 से ऊपर बॉल नहीं गया, किसी का भी नहीं गया। अब्बास को तो साइड पे कर दो ना, वो तो 130 125 से ऊपर भी नहीं जा रहा, ना हसन अली का ना शाहीन का। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये टेस्ट मैच जीतना है या अगर उनको जल्दी आउट करना है, कि आपने टारगेट अचीव करना है उनको आउट करने के बाद, तो क्या ये एटीट्यूड होता है जिस तरीके से सेकंड इनिंग में भी हमारे लोगों ने बॉलिंग की है? वो नोमान ने नीचे टेलेंडरों को आके 3 आउट करके बस वो जी खुश। भाई कोई फायदा नहीं है ऐसी बॉलिंग का, कोई फायदा नहीं है। सारी जो आपकी भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। वो जो कहते थे ना कि तुम्हें आता ही नहीं है, तुमसे होता ही नहीं है, वो हम तब भी गलत नहीं थे, हम आज भी गलत नहीं है ना। 2024 के अंदर जो बांग्लादेश ने आपको टेस्ट सीरीज हराई थी, याद है ना? वो भी फ्लूक नहीं था। आप लोगों ने कहा फ्लूक लग गया। फिर उसके बाद ये पीछे वनडे सीरीज जो उन्होंने हराई थी, वो भी फ्लूक नहीं था। आपने कहा फ्लूक लग गया। उसके बाद अपने घर के अंदर बुला के आज फिर आपको पूरे ऑलमोस्ट 5 दिन उन्होंने डोमिनेट किया है और फाइनली वो मैच ले उड़े हैं, आपको ढेर कर दिया है। तो वो प्यार प्यार से आपको, जिस तरह हमने, याद है नए नए हम बाहर आए थे, बोलना स्टार्ट किया तो आपको बोला था हम ही तुम आके भालोबाशी कर करके उन्होंने आपको ये घेरा डाला और उसके बाद साइड पे। आज फिर आपके साथ उन्होंने साइड पे। यार कोई थोड़ी सी शर्म और हया होती है यार, कोई थोड़ी सी ये कहाँ ले गए हैं आप पाकिस्तान की क्रिकेट को यार? किधर ले गए? आप लोग 9वें नंबर की टीम थे, वही शान मसूद आपके कप्तान है। देखें वो अच्छे लड़के हैं, हमारे साथ भी खेले, लेकिन वो लीडर नहीं है, लीडर नहीं है। आप लोग क्यों अल्टीमेट फॉर्मेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? आप उनके स्टैट्स तो देखिए, परफॉर्मेंस। सिर्फ इंग्लिश बोलना ही क्राइटेरिया होता है कप्तानी का? तो बस फिर आइंदा से लोगों को आप कह दें, माओ को कह दें कि अपने बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करा दें। बाकी क्रिकेट आंदी है नहीं आंदी वो एक बिल्कुल साइड पे रखें, डायरेक्ट कप्तान बनेगा आपका बेटा, ये कह दें ना। आप फिर लोगों को मैसेज देना स्टार्ट कर दें। फिर आपकी टीम के अंदर आप देखें कि
जो 2 प्लेयरों ने स्कोर किया है वो यंगस्टर्स, जो परफॉर्मेंस की है वो यंगस्टर्स, जितने हैं आपके सीनियर। उस बच्चे ने सेंचुरी मार के आपको बचाया है अपना डे 3 के अंदर, वरना आपको वहीं पे हार जाते। तो अभी भी आप देख लो, उस बच्चे ने 6 टॉप स्कोरर वही है सर आपकी टीम का। क्या हरकतें हो रही हैं, मतलब हारने की तगार पे पाकिस्तान टीम खड़ी हुई है। पिछले भी जब दफा बांग्लादेश आई थी रावलपिंडी के अंदर, उस वक्त भी हमें घर में भी हारे और जाकर भी आप क्लीन नहीं स्वीप कर करके गई थी हमें भाई। 2 के 2 अपने आप अपने टेस्ट मैच हारे थे अपने घर में। अभी फर्क ये है कि आप उनके घर में हार रहे हो। ये हमें न्यूज मिली थी कि बाबर आजम नहीं है, तो हमने बोला चलो खैर है, कौन सा वो बहुत बड़ी टीम है अबे कोई। PSL लेकिन हम लोग भाई, यानी बस अबे भाई PSL ही खेल लो। मेरी गुजारिश है मोहसिन नकवी साहब से और TCB से कि भाई PSL को थोड़ा सा ना लंबा कराएं, ठीक है ना। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जिस तरह से IPL होता है ना 2 महीने का 2.5 महीने का, आप उसको PSL को इस तरह कराएं। क्योंकि जब सीरीज आती है ना सर, हमें ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। हमें इंटरनेशनल में तो जैसे हमें ही ये लोग चीज उतरते देखने को हैं ना मिलती है तो यार। खुलकर आ जाते हैं बाकी साहब। मतलब मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं सुबह 9 बजे मैंने देखा कि चलो यार कम टारगेट मिला है, शंटू ने चौड़े में इनिंग करके डिक्लेयर। हमें नहीं पता था शंटू की ये सामने सर सेंचुरी मारी इसी मैच में, कैप्टन भी है, कैप्टनसी भी अच्छा, कर रहा कल है। हम दो लोग ये बातें कर रहे थे यार, हमें तो तुमने बोला यार नहीं अब कोई जीत नहीं रहा क्योंकि शायद ड्रॉ की तरफ सुनो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, देखो शंटू 101 रन, ठीक है ना। हाँ। पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ, अब फॉर्म लगी हुई है ना। तो शंटू जब दूसरी इनिंग में आया तो उस दोबारा वक्त वही, 87 हाँ, रन। सही जब बात। आगा सलमान ने और रिजवान ने 50-50 मार ली थी, वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना भाई, 50 रन बना लिए थे। तो आपको सेकंड इनिंग में क्या हो गया था? खैर रिजवान तो छोड़ ही दो, पिछली दफा भी हाथों में आप कैच रिजवान लेके का गए हो यार तो- पहली इनिंग का। रिजवान की हाँ। कहीं और बात करूंगा मैं। वो जो पिच पे आके डांस करता है ना, हाँ। नाहिद राना ने हल्की फुल्की बॉल इधर उधर घुमा दी, उसका डांस स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है मैं तो नाचने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अबे भाई तू सीनियर प्लेयर है, तू खेल। और देखो आप लोगों को अभी- थोड़ी सी मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं बोलूंगी पाकिस्तान और- प्लेयर्स के लिए कि अवेज मतलब डेब्यू था उस लड़के का, बच्चे का, और उसने वो खेल के चले क्या गए यार आप करे? लोगों के क्या सामने। अचार डाले यार वो डेब्यू को? अपना तो हक अदा अबे करके अपना चले ही कर गए। रहे हैं हर कोई यहाँ पे, अपना ही फजूल बात कर रही, तुम अपना ही हक तो अदा कर ऐसी रहे ही हो। बनती है ना टीम, हैं? फिर आप लोग कोई खेल ही नहीं रहा यार। अबे तो अपना ही हक अदा कर रहे हैं ना, फिर तो सब मतलब ऐसी की तैसी। फिर तो संजू सैमसन भी तुम बोलो कि भाई वो अपनी सेंचुरी मार दिया था, उसने अपनी सेंचुरी यार, क्यों छोड़ दी एक वर्ल्ड ही कप में? अच्छा बंदा सर खेलता आपको है। सेल्फिश बनना, आप जब तक आप बने वो सेल्फिश, आप बोलते हो मैं अपनी कर लूं, मैं अपनी विकेट ले लूं, मैं अपनी बॉलिंग कर लूं, मैं अपना ये कर लूं, मतलब आप क्या कर रहे हो और यार? यार मतलब हमारा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टेस्ट में हमारा एफर्ट मारना यार आसान है बेस। नहीं अगर आ तूने रहा है सेंचुरी कर ली, ठीक है तुझे ICC ने तस्वीर लगाई डेब्यू 100, ठीक है। अब जब तुझे पता है कि यार ये मेरी सेंचुरी उस वक्त ऊपर रखी जाएगी सबसे ज्यादा जब मैं यार मैच भी जीतूंगा, एफर्ट मार। अभी तुझे क्या हो गया था सेकंड इनिंग में? कहां आउट हो रहे थे? स्लिपों में, कॉर्ड बिहाइंड, बोल्ड, लेग बिफोर। आपको याद है ना, मैंने पहले दिन जब टेस्ट मैच हुआ था, जब अब्बास ने आउट किए थे, तो मैंने क्या बोला था कि ये तो बॉलिंग ही हमारे फास्ट बॉलर्स गलत कर रहे हैं। विद इन स्टंप कोई बॉलिंग ही नहीं कर रहा, कोई मुंह पे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, एक चैनल पे बॉलिंग ही नहीं हो रही है। तस्कीन ने आउट नहीं करके बताया इमाम को, कहां पे गिरा हुआ था बॉल। उसके बाद सलमान ने इतना गंदा शॉट मारा, सेकंड इनिंग में भी उसी तरीके से आउट हुआ और पहली फर्स्ट इनिंग में भी ऐसे आउट हुआ। अगर सेकंड इनिंग में जो सलमान ने शॉट मारा, क्या उसको ये शॉट खेलना चाहिए था? क्या उसको इतना नहीं अकल समझ के नहीं यार ये शॉटें अब खेलनी नहीं, अब सीधे सीधे बल्ले से खेलो, मैच बचाने की कोशिश करो। तस्कीन ने 2 क्रूशल आउट किए, इमाम को और उसको सलमान को। उसके बाद जब वो नाहिद राना को लेके आया, उसने आते ही शान मसूद को कॉर्ड बैंड करवा दिया। आपका कैप्टन कॉर्ड बैंड हो गए। जब जब आया उसने आउट किए। फिर उसके बाद सऊद शकील को आके उसने बॉल की, वो ड्राइव मारने चले गए। भाई इस सिचुएशन में क्यों शॉटें खेल रहे हो? जाने दो, टेस्ट मैच से भी हल्की क्रिकेट खेलनी थी भाई, नहीं जीत सकते थे आप रन्स करके। बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि एक तरफ से बॉल ब्रेक हो रहा था, दूसरी तरफ से रिवर्स स्विंग हो रहा था। अगर रिवर्स स्विंग से आप बचते हैं तो वहां से ब्रेक हो रहा था, वहां से आप फंस रहे थे। अब्दुल्ला फजल ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। जिस तरीके से ताजुल इस्लाम का बॉल हो रहा था, या फास्ट बॉलर जिस तरह बॉल कर रहे थे, स्पेशली ताजुल इस्लाम पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था अभी फजल गया, अभी फजल गया। लेकिन वो खड़ा रहा। भाई इतनी मतलब यानी ऐसी कंडीशन में जहां पे बॉल भी ब्रेक होने लग गया है, तो वहां पे तो फिर उसका किसी ना किसी ने तो साथ देना था ना। अगर ये टेस्ट मैच बचाना था, किसी ने साथ नहीं दिया। उसके बाद आके रिजवान बोल्ड हो गए, वो लेफ्ट कर दी उसने बॉल। अब वो उसको चेक नहीं हुआ, इस वजह से उसने लेफ्ट कर दी। उसने समझा बहुत बाहर बॉल है, वो तो अंदर आया, ठीक ठाक बोल्ड हो गया। तीन विकेट, सऊद शकील, रिजवान और सलमान, ठीक है, ये 3 विकेट्स आउट हुए। लेकिन एक चीज आपको बताऊं,
बांग्लादेश की टीम में जान उस वक्त आ गई थी जब शान मसूद आउट हुआ था, तब उन्होंने एनर्जी पकड़ना शुरू की, जान मारना शुरू की कि अब 2-3 विकेट्स गिर गई हैं, अब जान मारो। वहां से वो उन्होंने जान मारी है। और एक और क्या मैंने एक बात बोली थी कि इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होगा ना वो नाहिद राणा को होगा। हो गया नाहिद राणा का रोल, हो गया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इंडिया क्रिकेट को सारे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। क्या बांग्लादेश की टीम ने आज फिर पाकिस्तान को पेल दिया है? और क्या पाकिस्तान की टीम लास्ट टेस्ट को जीत पाएगी या नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।